राधे राधे भैया। राधे राधे। भैया आप आज महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? देखो, महाराज जी के दर्शन में तीसरी बार आया हूं, तो आपको जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं कैसा लगता है। एक अंदर से अपने आप को एक नई ऊर्जा मिलती है। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो लगता है कि सही रास्ता दिखाते हैं हमेशा। और जो आजकल प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर जो कंट्रोवर्सी की जा रही है, हर कोई बोले जा रहा है, हर कोई बोले जा रहा है। मैं एक ही बात बोलूंगा, आप साक्षात आओ, आप दर्शन करो, आपको खुद सत्य का ज्ञान हो जाएगा। एक अवतार है ये, जो आज की डेट में युवाओं को दर्शन एकदम सही रास्ता दिखा रहे हैं। कितने युवा हमारे देश के भटके हुए हैं, कितना एक 15 साल का बच्चा, एक 18 साल का बच्चा, एक 20 साल का बच्चा, जिसको पता नहीं जीवन क्या है, आज वो भक्ति कर रहा है, वो धर्म से जुड़ रहा है, वो आध्यात्मिक हो रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? वो अपने माता पिता का सम्मान कर रहा है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज है, ये एक अवतार है जो हमारे लिए है, जो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है। और मैं फिर बोलूंगा एक बार, किसी की मत सुनो, यहाँ आओ, आप दर्शन मात्र से आप देखना आपको कितनी सद्बुद्धि मिलने वाली, सिर्फ दर्शन मात्र से। और एकांतिक वार्तालाप में आप चले जाओगे तो आप देखना कितना आपको ज्ञान मिलने वाला है। तो जो भी है, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आओ, ऐसे अवतार, अपने इस कलयुग के अंदर अवतार का होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे आप लोग आए, दर्शन करें। जय हो, राधे राधे। भैया तो एकांतिक वार्तालाप में कैसा लगता है, और महाराज जी को जानने के बाद आप में क्या चेंजेस आए हैं? वो देखो, उनका जो ओरा है ना, एक ओरा बोलते हैं, आप उनको 1-2 सेकंड से ज्यादा देख नहीं सकते, क्योंकि आप खुद को एक एनर्जी फील करते हो, आप ज्यादा देख नहीं पाते। और जो वो एक रास्ता दिखाते हैं कि आप गलत हो, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे बड़ी बात उनके क्या है, वो कोई चमत्कार नहीं बताते। वो बोलते हैं जैसा आपका कर्म है वैसा आपको मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपने कुछ गलत किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो हमेशा कहते हैं अपना कर्म सुधारो, अपने अच्छे कर्म करो, और सबसे बड़ी बात अपनी नीयत साफ रखो। अच्छा भैया, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग के टिप्स तो देते ही हैं, और महाराज जी हमारे मन के टिप्स देते हैं, मन को शांत करने के, आप बॉडी बनाने के, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है? और जैसे महाराज जी भी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का वो होता है, तो इस पर आप क्या? ये देखो, उन्होंने, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो उन्होंने बताया भी था कि जो भी आप लोग पाउडर वगैरह खाते हो, जो भी खाते हो, आपके शरीर को खराब करता है। क्योंकि जो हमारी देसी खुराक है ना, उसकी बराबरी कहीं भी नहीं है। पहला, वो आपके घर पे बनता है। दूसरा, वो आपको एकदम प्योर मिलता है, उसमें आपको किसी प्रकार का मिलावट या केमिकल नहीं मिलता। और हम तो खाली शरीर की बात करते हैं भाई, शरीर तो आपका भी आधा घंटा घंटा थोड़ा, पर मन आपका शांत रहना बहुत जरूरी है, वो भी 24 घंटे। तो जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज है, ये आपके मन को शांत करना सिखाते हैं। क्योंकि आप शरीर कितना बनाओगे, आधा घंटा वर्कआउट करोगे, पर वही 23 घंटे आपके दिमाग में सद्बुद्धि नहीं है। तो देखो, प्रेमानंद जी महाराज की ना तो कोई आज की डेट में बराबरी कर सकता है, ना ही कभी कोई जिंदगी में कर पाएगा। क्योंकि ये वो महापुरुष हैं जो आपको आपके कर्म से मिलवाते हैं, जो आपको आपकी सोच से मिलवाते हैं, और जो आपको अगर भटके हुए तो आपको सही रास्ते पे लेके आते हैं। भैया एक और बात, जो महाराज जी के लिए कंट्रोवर्सी हुई थी, महाराज जी के आधी क्लिप्स काट के वायरल किया गया, तो उस पर आपने भी वीडियो बनाया, तो उस पर एक बार और क्या कहेंगे, जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? और आज देखो, मैं फिर एक बार समझा देता हूँ, अगर किसी को जलन हो रही है तो जलन वही होगी जहां घाव है। हमारी बहन बेटियों को नहीं हुई, हमारे घर पे किसी फीमेल को नहीं हुई, ना ही किसी को। जो जिनको हो रही है, तो अपना चरित्र सुधारो। अगर आपको लगता है कि ऐसे 5-5 के साथ मुंह मारना, 10-10 के साथ मुंह मारना है, तो फिर आप में और जानवर में फर्क क्या रहेगा? कोई फर्क नहीं रहा। और जो बात काटी गई थी, सिर्फ एक फीमेल का पार्ट काटा गया था। उन्होंने पुरुषों के लिए सेम बात बोली थी कि अगर आप 5 महिलाओं से साथ में रखते तो आपको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगेगी। पर जो हमारे आज के समाज के कुछ लोग हैं जो इतनी सी बात काटते हैं, कुछ भी कंट्रोवर्सी पार्ट हो तो किसी की रील्स मत देखो, किसी का डेटा मत देखो, पूरी वीडियो पहले अच्छे से देखो कि पूरा फैक्ट क्या है। जब आपको फैक्ट पता चल जाएगा तो आप अपने सत्य से वाकिफ हो जाओगे। और फिर एक मैं बात बता देता हूँ, वो वाली बात है ना कि क्लास में चोरी किसने की, एक हाथ उठा के बोलता है मैंने चोरी की, मैंने चोरी नहीं की, तो चोर वही है। जिसको भी बात चुभ रही है ना, अपना चरित्र पहले सुधारो, फिर बाद में ज्ञान की बात करना। जय श्री राम, राधे राधे।